अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा मटन का भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त का ये सालन है। ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त है, कोई प्याज नहीं तैर रही है इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगनर्स बेचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने ये मटन लिया है। अगर आप चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं और चिकन से भी बना सकते हैं। भिंडी गोश्त का सालन बनाने के लिए मैंने ये मटन लिया है 750 ग्राम। मटन को मैंने वॉश कर लिया है। 2.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये मसाले जाएंगे इसमें। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके यहाँ खाई जाती हैं। 4 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये जाएंगी इसमें। इसका वज़न 250 ग्राम है। क्वार्टर कप ऑयल है, ये जाएगा इसमें। 2.5 कप इसमें पानी शामिल करूँगी। मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। ये देखें सब चीज़ें अच्छी तरह से डूब जानी चाहिए। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। चले अब मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ पकाने के लिए। और आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। जल्दी से बन जाएगा और बहुत आसान तरीके से मज़ेदार सा। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है पकाने के लिए। ये देखें बहुत अच्छा सा ये मिक्स भी हो गया, उबाल भी आ गया है इसके अंदर। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पे 1 घंटे के लिए रख रही हूँ मटन को गलाने के लिए। जब मटन गल जाएगा तो फिर मैं उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। मटन को मैंने लो मीडियम फ्लेम पे रखा था 1 घंटे के लिए गलाने के लिए। और बीच-बीच में मैंने इसको चेक किया था, थोड़ा-सा पानी भी कम हो गया था तो वो भी डाल दिया था दोबारा मैंने इसमें। जब हम मटन को गलाने के लिए रखें 1 घंटे के लिए तो बीच-बीच में इसको चेक भी करना है। और अगर पानी थोड़ा कम-वम हो जाए तो वो भी डाल दें। मटन चेक कराती हूँ मैं आपको, देखें कितना अच्छा टेंडर हो गया है। ये देखें, देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत अच्छा सा ये टेंडर हो गया है। क्वार्टर कप दही लिया है, इसको फेंट के डालूँगी 2-3 दफ़ा में। मिक्स करेंगे इसको। अगर मैं एक साथ डाल दूँगी तो पूरी ग्रेवी वाइट हो जाएगी और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। 2 दफ़ा में मैंने इसको डाल दिया है। मिक्स करके इसकी खूब अच्छी सी भुनाई करेंगे, इसका ऑयल निकल के आ जाए और मसाला खूब अच्छा सा भुना-भुना हो जाए और प्याज़ वग़ैरह जो भी हो इस तरह से मैश करते रहेंगे तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाती है। चलें अब इसकी करते हैं खूब अच्छी सी भुनाई। अभी आप देख सकते हैं इसकी शक्ल और भुनाई के बाद भी इसकी शक्ल आप देखिएगा। दही शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने खूब अच्छी सी इसकी भुनाई कर ली है लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखें ऑयल भी निकल के आ गया, इसकी शक्ल चेंज हो गई है। ये 250 ग्राम मैंने भिंडियाँ ली हैं, छोटे साइज़ की भिंडियाँ हैं। इसको वॉश करके छन्नी में रख दिया था और ऊपर और नीचे का पार्ट मैंने कट कर दिया है। ये इस तरह से करना है। अब इसको मैं करूँगी फ्राई। फ्राई करना इसलिए ज़रूरी होता है, जो ये चिकन होती है इसमें एक लेस सा निकलता है, तो फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाता है। तो ये 1 सर्विंग स्पून मैंने ऑयल डाला है पैन में और भिंडियों को करेंगे 2 से 3 मिनट फ्राई। ये देखें भिंडी को मैं फ्राई करके, इसमें थोड़ा-सा लेस होता है, तो ये फ्राई करने से ख़त्म हो जाता है। ये देखें नज़र आ रहा होगा इसमें। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। भिंडी को 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्राई कर लिया है। चलें इसको ग्रेवी में शामिल करती हूँ। अब इसमें शामिल करूँगी फ्राई की हुई भिंडियाँ, इनको मैंने फ्राई किया था, ये डालेंगे इसमें। 2 हरी मिर्चें हैं, ये डालूँगी इसमें। शोरबे के लिए 1 कप पानी डालूँगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 20 मिनट के लिए हल्की आँच पे मैं इसको रख रही हूँ ताकि भिंडियाँ अच्छी सी गल जाएँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। भिंडियों को मैंने 20 मिनट के लिए हल्की आँच पे गलाने के लिए रखा था। 20 मिनट हो गए हैं, अब मैं चेक करती हूँ। ये देखें भिंडी बहुत अच्छी से गल गई हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। शोरबा देखें इसका बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्याज नहीं तैर रही है इसमें। क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी, बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है इस तरह से। मिक्स कर देंगे इसको। 5 मिनट के लिए हल्की आँच पे मैं इसको दम पे रख रही हूँ, इसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। मटन भिंडी गोश्त तैयार हो गया है, चलें मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये।
बहुत ही सौंधा-सौंधा, बहुत ही लज़ीज़ बना है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगिनर्स, बैचलर्स बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मटन का भिंडी गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, जिसे बिगिनर्स, बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत ही मज़े का बनेगा। गरम-गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। और खाने से पहले एक बात ज़रूर याद रखिएगा, थोड़ा-सा लेमन डाल लिएगा तो बस मज़ा दुबाला हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा मटन का भिंडी गोश्त बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घरवाले, बच्चे, बड़े सब लोग बहुत शौक से खाएँगे और आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है, इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।